चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो ये स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आपको फिर कट ऑफ रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा अगर ये छोटी सी गलती आपसे हो गई या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाओगे, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो छोटे से समय में ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हमारे पास कितना पुराना सर्टिफिकेट मांगता है रेलवे, या कितना किन से बना होना चाहिए, स्टेट या फॉर्मेट या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आप देख लीजिएगा, वरना बच्चा फॉर्म आपका रिजेक्ट है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके आरआरबी ग्रुप डी की नई वैकेंसी आने वाली है। कौन सी वैकेंसी? नई वैकेंसी आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी की आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, 22,000। ये 22,000 विभिन्न विभिन्न पद पर होगी। कई सारे पद होते हैं, यानी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एज मांगी जाएगी 18-33। कोई रिलैक्सेशन नहीं है हर बार की तरह। इस बार हर वैकेंसी में रिलैक्सेशन दिया भी नहीं गया है। इनिशियल पे 18,000 होता है। अब समझिएगा, इसकी ओपनिंग डेट कब से है? 21 जनवरी से, यानी कि इसी महीने की 21 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट क्या है? 20/2/2026, यानी कि 20 फरवरी। यानी कि हमारे पास एक बात तो कंफर्म समझ में आ गई कि 20 फरवरी इसकी जो है बच्चा वो लास्ट डेट है। तो जो हमारा सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो एससी वाले बच्चे हो, चाहे वो एसटी वाले बच्चे हो, चाहे वो ओबीसी वाले बच्चे हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो, लास्ट डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी 20 फरवरी से पहले का। तो अगर आपका बना नहीं है तो आपके पास अभी समय है मेरे लाडलो, बनवा लो ये सर्टिफिकेट, ठीक है? क्योंकि ये जो 22,000 की भर्ती है, ये फिर एक बड़ा अवसर है आप सभी लोगों के सामने। सबसे बड़ी बात, सर फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए? तो ये फॉर्मेट देख लीजिए, एससी एसटी वालों का है, ठीक है? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि 1 साल पुराना ही अगर सर्टिफिकेट हो तो आप चलना, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल में 1 साल का ही केवल पुराना सर्टिफिकेट मान्य होता है, ठीक है? तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 फरवरी से पहले का होना चाहिए, एससी वाले बच्चे। ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 20 फरवरी से पहले का होना चाहिए, और 15-20 दिन में बन भी जाता है आपके पास जो भी सेवा केंद्र हो, ठीक है? ठीक, तो ये आपका सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, चाहे वो एसटी वाले बच्चे हो और चाहे वो एसटी या एससी वाले बच्चे हो। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चा ओबीसी वाले बच्चे, तो ओबीसी वाले बच्चे भी बच्चा आप लोग सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाइएगा, सेंट्रल लेवल का अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा, और 20 फरवरी से पहले का होना चाहिए। 20 फरवरी से बच्चा कहां का होना चाहिए? पहले का होना चाहिए। तो अगर आपका बहुत पुराना है 3-4 साल तो बच्चा नहीं चलेगा, 1 साल ही बच्चा केवल आप अपना सर्टिफिकेट चलाइएगा, क्योंकि रेलवे फिर बाद में वहां मान्य ना करे, चाहे वो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हो, चाहे हाँ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। थोड़ी सी एक बात को ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम और सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपको यहां पर दिया हुआ है सेंट्रल लेवल का। और जो बच्चा इंग्लिश में बना होता है ना, देखिए पहचान कैसे होती है, ईडब्ल्यूएस का जो यहां पर वर्ड लिखा होगा वो इंग्लिश में लिखा होगा, तो समझ लीजिएगा बच्चा वो सेंट्रल का है। वो कहां का है? सेंट्रल का है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं बच्चा, जो तहसील में। और जो हिंदी में आपका सर्टिफिकेट बना होगा ना, वो समझ लीजिएगा बच्चा वो स्टेट का है, ठीक है? ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश में आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो वो सेंट्रल का है, और जो हिंदी में लिखा होगा वो स्टेट का है। लेकिन आपका मान्य कौन सा होता है बच्चा? सेंट्रल का, क्योंकि आप रेलवे की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो सेंट्रल लेवल की, ठीक है? ये वाली बात ध्यान रखिएगा। और इसमें जो साफ साफ दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, ये पुराना वाला दिखा रहा हूं बच्चा मैं, पुराना वाले में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का मान्य था, 2023-24 का। तो अभी जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है उसमें जो मान्य होगा वो हो जाएगा आपका 25-26 का। जो आपका मान्य होगा वो 25-26 का फाइनेंशियल ईयर आपका चाहिए होगा, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? जो फाइनेंशियल ईयर चाहिए होगा वो 25-26 चाहिए होगा, जो अभी वाला जो आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस, ठीक है? चलिए, ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अभी मान लीजिए आपको तैयारी भी करनी है, तो तैयारी करने के लिए बच्चा आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है। 1 रुपए में 2 दिन के ट्रायल के साथ आप देख सकते हो। कूपन कोड बच्चा मेरा आप यूज कर सकते हो, चंदन, ठीक है? तो ये कूपन कोड के साथ आप अप्लाई कूपन कोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये आपके सारे कोर्सेज है, 3 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का। लेकिन कूपन कोड फिर से वही चंदन आपको लगाना ही पड़ेगा, CHANDAN, ठीक है?
तो चलिए ये इंफॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको लगता है कोई और अपडेट चाहिए या हम नहीं कनेक्ट हो पाते हैं मेरे से, तो पीडीएफ के लिए या फिर कोई अपडेट के लिए चंदन सर टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 1 साल से ज्यादा का सर्टिफिकेट मत रखिएगा, 20 फरवरी से पहले का सर्टिफिकेट रखिएगा और सेंट्रल लेवल का रखिएगा। कौन से लेवल का? सेंट्रल लेवल का रखिएगा, स्टेट फॉर्मेट मत रखिएगा, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बहुत काम आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।